और आइए अब रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। क्या है पहली ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए। आईएसडब्ल्यू की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, प्रिगोजिन सपोर्टर्स को नहीं छोड़ेंगे पुतिन, वैगनर का इस्तेमाल कर रहे हैं पुतिन, ये कहा गया है। और दूसरी वॉर ब्रेकिंग, प्रिगोजिन की बगावत को लेकर दरअसल बड़ा खुलासा हुआ है। सीएनएन की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, वेस्ट ने यूक्रेन को दिया था आदेश, यूक्रेन के अंदर हमला नहीं करने का आदेश दिया गया था। वैगनर की बगावत के दौरान अलर्ट था यूक्रेन, यह कहा गया है। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। 24 घंटे में किया गया ताबड़तोड़ अटैक, रूस के 12 आर्टिलरी यूनिट पर हमला किया गया। अगली बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में रूस की जबरदस्त शेलिंग, रूसी बमबारी में महिला की मौत, हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अगली बड़ी खबर, ब्लैक सी से, ब्लैक सी में रूस के 7 वॉरशिप तैनात कर दिए गए, किसी भी वक्त हमले शुरू कर सकता है रूस। उधर खेरसौन में रूस की भीषण बमबारी शुरू हो गई है, 55 ठिकानों पर रूस ने किया हमला, मोटार, आर्टिलरी और ग्रैंड रॉकेट से अटैक किया गया। मारियोपोल से अहम खबर है, मारियोपोल में 300 इमारतें ध्वस्त, रशियन आर्मी ने ध्वस्त की 300 बिल्डिंग्स, अभी पूरी तरह रूसी कब्जे में है मारियोपोल। बैटल ग्राउंड में रूसी टैंक का एक्शन, रूस ने BTR-82A टैंक से हमला किया, हमला करते हुए आगे बढ़ता दिखा रशियन टैंक। सूमी में रूस की भीषण बमबारी, रूस ने 6 ठिकानों को बनाया निशाना, यूक्रेन का दावा, सूमी में हुए 76 धमाके। अगली बड़ी खबर, बाखमुत में आगे बढ़ी यूक्रेनी आर्मी, 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ा यूक्रेन, यूक्रेनी हमले में बैकफुट पर रूसी फौज। जी हां, प्रिगोजिन की बगावत को लेकर एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हम करने जा रहे हैं। ऑपरेशन खेल खत्म क्या है ये हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है उससे करते हैं शुरुआत। वैगनर ग्रुप के काफिले का एक और वीडियो कर दिया गया है जारी, शुक्रवार को मॉस्को कूच के दौरान का ये वीडियो है। वैगनर काफिले पर हवाई हमला किया गया, ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। मॉस्को जब कूच कर रही थी वैगनर फोर्स, उस वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। वैगनर के काफिले पर कैसे हवाई हमला किया गया, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद व्लादिमीर पुतिन का देश को संबोधन, इसमें क्या कहा गया? वैगनर ग्रुप के ज्यादातर फाइटर्स और कमांडर्स देशभक्त हैं, यह कहा है पुतिन ने। ब्लैकमेलिंग और विद्रोह की हर कोशिश नाकाम होगी। यूक्रेन और पश्चिमी देश रूस में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं, यह बड़ा आरोप लगाया है पुतिन ने। वैगनर ग्रुप अपने घर लौटे या फिर बेलारूस चले जाए, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से संबोधन में कहा गया। Дорогие друзья, сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически все российское общество.
всех объединила и сплотила главное – ответственность за судьбу Отечества. Подчеркну, с самого начала событий. तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन का यह बहुत महत्वपूर्ण संबोधन था। पुतिन के संबोधन की 10 बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आती हैं, आइए इस पर गौर करते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, विद्रोहियों ने देश के साथ धोखा किया, यह कहा व्लादिमीर पुतिन ने। यानी वो देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्रोहियों की चाल क्या थी। ब्लैकमेल और विद्रोह की कोशिश नाकाम होगी, असफल होगी, यह बताया है व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में। तीसरा, विद्रोह भड़काने वाले अपने मकसद से भटक चुके हैं, यह कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और कहते हैं हमने बगावत को कुचलने के लिए सख्त कदम उठाए, यानी इसके लिए वो रूस की व्लादिमीर पुतिन अपनी स्ट्रैटेजी को बता रहे हैं जिम्मेदार। रूस को विदेशी ताकतों से बहुत बड़ा खतरा है आज की तारीख में, यह जिक्र भी किया है उन्होंने अपने संबोधन में। इसके अलावा कीव और पश्चिमी देश रूस में सिविल वॉर चाहते हैं, गृह युद्ध चाहते हैं रूस के अंदर। यूक्रेन और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, ये वो बता रहे हैं। वैगनर ग्रुप के ज्यादातर फाइटर्स और कमांडर्स देशभक्त हैं, यानी उन्हें भी साथ लेने की कोशिश करते हुए पुतिन यहां पर नजर आते हैं। वैगनर ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर अपने घर लौटें या फिर बेलारूस चले जाएं, ये व्लादिमीर पुतिन ने वे आउट बताया है उनके लिए। उन सैनिकों का भी वो जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने बगावत में साथ दिया प्रिगोजिन का। 12 पायलटों के बलिदान ने देश को भयानक परिणामों से बचाया है, ये बताया है अपने संबोधन में व्लादिमीर पुतिन ने। 10वीं और आखिरी बात, अहम बात, रूसियों ने एकजुटता दिखाई, नाजुक स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, जिसकी वजह से इस बगावत को नाकाम कर दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं तमाम रशियन लोगों से। वहीं पुतिन ने अपने संबोधन में वैगनर लड़ाकों को देशभक्त तो कहा, लेकिन सीधे सीधे 2 ऑप्शंस उन्हें दिए गए हैं। वैगनर को पुतिन के ये ऑप्शंस क्या हैं, आइए इन पर नजर डाल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सेना में शामिल हो, देखिए पहला तो बड़ा ऑफर यही है और ये उनके लिए पहला ऑप्शन है। दूसरा, घर लौटें, और तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो बेलारूस चले जाएं। तो ये 3 बड़े ऑप्शंस वैगनर्स को पुतिन की तरफ से दिए गए हैं। अब ऐसे में इसका कितना असर आने वाले वक्त में होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो यूरोप के कई देशों में यह दावा किया जा रहा है कि बगावत के बाद युद्ध की बाजी पलट सकती है, क्योंकि पुतिन की सत्ता पर पकड़ कमजोर हुई है। प्रिगोजिन के सशस्त्र विद्रोह से पुतिन की ताकतवर छवि को गहरा झटका लगा, यह भी कहा जा रहा है। मॉस्को के राजनीतिक गलियारों में पुतिन की सत्ता और उनकी ताकत पर सवाल उठ रहे हैं। प्रिगोजिन की बगावत के क्या क्या असर हो सकते हैं, यूरोप का मीडिया क्या दावे कर रहा है, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। इन तस्वीरों ने रूस की आंतरिक स्थिति को लेकर पूरी दुनिया के मीडिया का नजरिया ही बदल दिया। यूरोप और अमेरिकन मीडिया के राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि करीबी की बगावत से पुतिन कमजोर हुए और शर्मिंदा भी। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस पर इसका क्या असर होगा। कोई कह रहा है कि पुतिन और प्रिगोजिन बीते 36 घंटे से गायब है। तो पुतिन ने अब अपने एक्शंस से यूरोपियन मीडिया को जवाब देना शुरू कर दिया है और वो क्रेमलिन में मीडिया से बात भी कर रहे हैं। यूरोपीय मीडिया के 36 घंटे से अंडरग्राउंड होने वाले दावे के बाद पुतिन सामने आए और स्पष्ट कह दिया कि यूक्रेन युद्ध जारी रहेगा। दूसरी तरफ वैगनर चीफ प्रिगोजिन रोस्टोव से बेलारूस पहुंच चुके हैं। पुतिन मान रहे हैं कि बगावत तो हुई है, लेकिन सवाल अभी बाकी है कि आखिर इस बगावत का असर रूस में क्या होने वाला है।
यूरोपीय मीडिया कह रही है कि पुतिन बगावत से कमजोर हो गए हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो पुतिन ने 18 घंटे में विद्रोह कैसे शांत करा लिया? मॉस्को पहुंचने से पहले प्रिगोजिन लड़ा के वापस कैसे लौट गए? दूसरा कयास लगाया जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ फिर से बगावत हो सकती है, लेकिन क्या बेलारूस में बैठकर प्रिगोजिन बगावत का प्लान बना सकते हैं? बेलारूस पर पुतिन का बहुत गहरा प्रभाव है, तो क्या मिन्स्क से उनके खिलाफ बगावत प्लान हो सकती है? तीसरा कयास है कि पुतिन पर बगावत से मानसिक दबाव है, लेकिन दबाव है तो सर्गेई शोइगु को पद से क्यों नहीं हटाया? सर्गेई शोइगु को ही प्रिगोजिन सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उसकी शर्त थी कि शोइगु को रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए। पुतिन जल्द ही कुर्सी गंवा सकते हैं, लेकिन विद्रोह के बाद पुतिन के खिलाफ एक बयान नहीं आया। रूसी सेना के कमांडर पुतिन के आदेशों का पालन कर रहे हैं। पांचवा कयास है कि पुतिन प्रिगोजिन की हत्या करा देंगे, लेकिन प्रिगोजिन बेलारूस में है। पुतिन से जान बचानी थी तो प्रिगोजिन पुतिन के कट्टर समर्थक देश में क्यों गए? पुतिन और प्रिगोजिन को लेकर यूरोप के मीडिया में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो महज एक कयास है। पुतिन का दिमाग पढ़ना और उनका प्लान डिकोड करना आसान नहीं होता। ना तो पुतिन ने अपने स्टाफ में कोई बदलाव किया है, ना ही रक्षा मंत्री को पद से हटाया है, ना ही सेना प्रमुख गेरासिमोव की छुट्टी की है। लेकिन इन मांगों को लेकर विद्रोह शुरू करने वाले प्रिगोजिन को 18 घंटे के भीतर भीतर शांत करा दिए। विद्रोह खत्म करने के बाद प्रिगोजिन को शरण लेने के लिए भी पुतिन के सबसे करीबी मित्र लुकाशेंको के पास जाना पड़ा। यह ऐसे राजनीतिक हालात हैं जैसे बाइडेन से बगावत करने के बाद कोई ब्रिटेन जाकर खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। यूरोपियन मीडिया कयास अपने हिसाब से लगा रहा है, लेकिन पुतिन के एक्शन और यूक्रेन में लगातार होती बारूदी बारिश बता रही है कि हालात उतने खराब नहीं हैं जितने यूरोप में बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए इस वक्त एक अहम खबर, रूसी सेना का यूक्रेन पर भीषण अटैक हुआ है। MLRS से ताबड़तोड़ गोले बरसाए गए। हमले में यूक्रेन का एक ब्रिज कैसे हो गया तबाह, ये देखिए। और वहीं पुतिन के खिलाफ की गई सबसे बड़ी बगावत पर प्रिगोजिन ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। जवानों पर मिसाइलों और हेलीकॉप्टर से हमला किया गया, ये कहा है प्रिगोजिन ने कहा कि उनके ऊपर बम से हमला किया गया। वैगनर ने यह भी साफ कर दिया कि उनका इरादा सरकार को उखाड़ फेंकने का बिल्कुल नहीं था। Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам. Но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары. और वहीं पुतिन के खिलाफ बगावत नाकाम होने के बाद यूक्रेन युद्ध में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह को कुचलने के बाद पुतिन को नाटो के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन की बगावत फेल हो जाने के बाद पुतिन और ज्यादा मजबूत हो गए। पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप की बगावत नाकाम हुई तो नेटो देशों में खलबली मच गई। नेटो में फूट पड़ने की आहट सुनाई पड़ने लगी। जेलेंस्की की मुश्किलें तो बढ़ी ही, बाइडेन के लिए भी परेशानी का सबब तैयार हो गया।